हाँ जी ठीक है। आ जा आ जा थैंक यू बोलो। बोलो थैंक यू। लो जी, ये आपके लिए और यूनिफॉर्म। चलो मैं सबको बोलना चाहता हूँ हरे कृष्णा, जय श्री राम। आवाज नहीं आई? जय श्री राम। एक बार फिर से जय श्री राम। अब मजा आया। सबसे पहले ये है कि उन्होंने बोला नाम में कुछ नहीं रखा, हमारी जो टीम है वो हमारा गुरूर है। जैसे हमारे साथ अनिल भैया हैं, सिद्धार्थ भैया हैं, मन्नी भैया हैं, आयुष है, अनिकेत है, हम एक स्ट्रॉन्ग टीम बनी है और कुछ ना कुछ हम करते जाते हैं सोसाइटी के लिए। और जैसे ही मैं एंटर हुआ मुझे याद आया कि लास्ट टाइम हमारा एक कंपटीशन था पढ़ेगा इंडिया। मैं अपनी टीम को याद कराना चाहता हूँ, इसी स्कूल से बच्चों ने क्रैक किया था तीनों प्राइजेस, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो लास्ट टाइम इनको हमने प्रॉमिस किया था कि अगली बार जो कंपटीशन होगा उसमें हम फर्स्ट प्राइज लैपटॉप रखेंगे। तो इस पर जैसे हम एंटर हुए तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कब है कंपटीशन, और जो लड़की फर्स्ट आई थी कहती मैंने तैयारी इतनी अच्छी से कर ली है कि इस पर मैं लैपटॉप ले आगे जाते हैं। हमारा लास्ट टाइम का जो कंपटीशन था उसमें हमने 300 से 400 क्वेश्चंस दिए थे, उसमें से हमने शायद 30 या 40 सिलेक्ट किए थे और 40 में से उन्होंने 90% आंसर्स बिल्कुल सही दिए थे। ये सिर्फ मेहनत थी। तो मैं इसके लिए स्कूल के टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपके जो एफर्ट्स हैं वो हमारे आने वाली यंग जनरेशन को बहुत आगे तक लेके जाए। ऐसे ही हमारी जो ड्राइव्स हैं वो चलती रहेंगी। जेके खास खबर दिखने वाले सारे दर्शकों मेरा रखे प्रोचा राम राम। मैं तो अपना प्रापरी शिव विरागी। उन्हें क्या नर सेवा नारायण सेवा, अगर तुम सेवा कर दो तो प्रभु की पाई के लिया, तो प्रभु के चरणों में अपने स्थान बनाई के लिया। और एक बार फिर उम्मीद टीम करने तुम मिलाने जा करने जिन्हें लोगों नहीं पता उन्हें दसी कि उम्मीद टीम अखनूर बच्चे मतलब सारे सोशल काज में अपना हथ बंडाते हैं। कोई भी चाली का काज हो, कोई गरीब बेटी का विवाह करवाना हो, किसी गरीब बच्चे की कोई जरूरत हो, कोई दवाइयाँ जरूरत हो, किसी भी प्रकार की जरूरत हो, गौशाला जरूरत हो, तो सारी जगह बधी चढ़ी जो अपना जो योगदान देंगे। अज एक बार फिर खड़ोते हैं टो खालसा स्कूल के। और अज इन्हें जे सारे लोग जानते हैं कि ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में गरीब तबके के बच्चे आते हैं जो बेचारे प्राइवेट वाली सैर रुख नहीं कर सकते, और उन्हें कि अज इन्हें अगर सर्दियाँ आ दी वो गर्म कपड़े देना आए। सब तो पहले अस शुक्रिया तो थोड़ा करके, क्योंकि एक दायित्व होंदा है हर इंसान का सेवा का, मगर सारे लोग समझते नहीं हैं। अज तुस आयो के आखना चाहिए हूँ गरीब बच्चे ताईं, तो किस चाली का मैसेज उनके लोगों ताईं जेह्ड़े कर ही सकते हैं मगर करते नहीं। मेन गल तो मैं आगा जी, दायित्व जरूर ये होंदा है कि सेवा करनी चाहिए। सब तो बड़ा दायित्व होंदा है कि जेह्ड़ा सेवा करने का मौका दिंदा। लोगों पता कि नहीं होंदा कुद्धर जाना है तो कुसी मदद की लोड़ है। अस मैम का शुक्रिया करके इन्हें सानू मौका दिता, सानू दस्सिया कि इत्थे थोड़ी बहुत जरूरत है, अस किन्नी की हेल्प कर सकते, थोड़े बहुत जिहड़ा साडे कोल होई सकिया असें जरूर कपड़े वगैरह अगे सर्दी का टाइम आ रहा है उस स्हाबै अपने स्हाबै जिन्ने साडे कोल किट्ठे होई पाए कुछ जोड़े असें करियै इत्थे दित्ते। तो कोशिश इ'यै करगे कि अगे भी साडे कोल जेह्ड़ा जुड़ी बाग ओहदे स्हाबै अस जरूर मदद करने आस्तै अगे आगे। अनु जी गल करा करदे होला तुस सना करदे कि कंपीटीशन वगैरह बच्चों का तुस करवांदे हो, बाद जेह्ड़े बच्चे जीतदे न उ'नें गी इनाम वगैरह वो केह् सिस्टम है? जय श्री राम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप स्पेशली हमारे साथ इस कार्य में आए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि संस्था हमारी 4 साल से चल रही है और 4 साल में हमारे पास जो हमारी टीम है बड़ी इनोवेटिव है, कुछ ना कुछ नया लेके आगे आते हैं हम लोग। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ये हमारा कंपटीशन था पिछले साल हमने जो रखा था, जिसमें हमने कोई 6 स्कूल्स इनवाइट किए थे। 6 स्कूल्स में हमने कुछ बच्चे रखे थे, उन बच्चों के बीच में कंपटीशन रखा था। उसमें हमने जो थे 300 से 350 क्वेश्चंस हमने पहले दिए हुए थे और उसमें से 40 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करके पेपर डाला था। उस पेपर के बिहाफ पे जो बच्चे जीते थे वो उन बच्चों को हमने फर्स्ट प्राइज़ था साइकिल, सेकंड प्राइज़ था मोबाइल फ़ोन
और थर्ड प्राइज़ था ये स्मार्ट वॉच, है ना। ये 3 अवार्ड से जो हमने दिए थे, और हमने स्कूल सिलेक्ट इसीलिए किया, साथ में तीनों के तीनों बच्चे इसी स्कूल से थे और तीनों की तीनों लड़कियां थी। बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को, और बहुत कम्पिटिटिव और बहुत नॉलेजेबल लड़कियां हैं वो। और हैरानगी इस चीज़ की है कि हमारा क्वेश्चन पेपर जो हमने सेट किया था, सिद्धार्थ भी, अमन भी, हम सब ने क्वेश्चंस मतलब बहुत इजी भी नहीं थे, टफ क्वेश्चंस थे, बट उन्होंने इतनी जनरल नॉलेज रखी कि वो पेपर इन्होंने क्रैक किया। तो हमें लगा कि यहाँ पे जब हमने बच्चों का सर्वे भी किया तो हमें देखने को आया काफ़ी बच्चे बीच में ऐसे हैं जिनकी मदर नहीं है, जिनके फादर नहीं है। होता क्या है, आम लोग पे प्राइवेट स्कूल में जब हम कि बच्चों को देखते हैं ना, उनके पास क्या होता है, 2 स्वेटर्स 3 स्वेटर्स आमतौर पे हर बच्चे के पास घर पे होती है। एक दिन कोई गंदी कर देगा, वो दूसरे दिन दूसरी डाल देंगे, तीसरे दिन गंदी हो जाएगी, वो चौथी डाल देंगे। बट जब हम इधर चक्कर मारते हैं ना, गंदी हो मैली हो जो मर्जी हो, इन्होंने वही डालनी है। उसकी वजह क्या है, इनका बैकग्राउंड और एक ही स्वेटर। तो जब हमने ये चीज़ थोड़ी सी सर्वे की, हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा, तो हमने रातों रात प्लान बनाया। तो हमने सोचा कि हम ये चीज़ जो है आगे लाते हैं। स्वेटर तो है ही है इनके पास, एक और देते हैं। तो कईयों के पास जो एक है वो भी फटी वगैरह होती हैं, तो उन पे वो ध्यान नहीं दे पाते। साथ में सॉक्स, कैप्स और ग्लव्स वो थे, तो हमने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कोशिश की कि हम आगे लाएं। बाकी बात आपने कंपटीशन की थी। कंपटीशन के लिए मैं अभी हमारा जो लास्ट ईयर था, अब इस साल हम 2-3 कंपटीशंस के साथ आगे आ रहे हैं। एक यही पड़ेगा इंडिया, बाकी जब मौका आएगा तो आप देख लोगे, हम पहले डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हमारे मनी जी आपसे अभी इन्होंने हिंदी में बात की, हम हिंदी में शुरू कर देते हैं। एक चीज़ देखने को मिलती है कि प्राइवेट स्कूलों में हमारे नेता लोग बड़े तरीके से जाते हैं, प्रमोट करते हैं कि बढ़िया शिक्षा है, जहाँ पे वो है फलाना है टिंगड़ा, लेकिन जब बात करें कि उनको तो चाहिए कि वो सरकारी स्कूल में ऐसी सुविधा बना दें या ऐसी व्यवस्था बना दें कि वो सरकारी स्कूल की लोग तारीफ़ करें कि हाँ जी क्या स्कूल है, जो आज जहाँ पे देखने को मिल रहा है, इतना मतलब आनंद आया ऐसे इस तरीके से। क्या कहेंगे? क्या बात है शिव जी, आपने आज एक ऐसी बात छेड़ी है जो एक दिल को मुझे लगता है कि छू लेनी चाहिए सबको। प्राइवेट स्कूल्स में जो बड़े बड़े नेता जाते हैं, ये बात हमने भी बड़ी बड़ी नोटिस की है। वहाँ जाने के बजाय कभी वो यहाँ आए, यहाँ का एक सिस्टम, ग्राउंड्स देखें, बिल्डिंग्स देखें, बच्चों की अब बात कर रहे थे अर्नब जी की, जैसे कुछ बच्चों के पास एक स्वेटर, मैंने तो ऐसे बच्चे देखे जिनके पास एक स्वेटर भी नहीं है। तो यही कहूँगा कि आंखों में आंसू मुझे लगता है कि हम उनके नहीं हमारे आने चाहिए कि हम तो चलो कैपेबल हैं, भगवान की दया से सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी हेल्प, मतलब छोटी छोटी जो जिससे जो बन पड़ता है। मैं हमेशा यही बोलते आया हूँ कि आप जितना दे सकते हैं उतना उन लोगों को दो जो कैपेबल नहीं है, और इनको एक उम्मीद भी ज़रूर दो कि आप दुनिया में हर एक चीज़ वो ऐसी कर सकते हो जिसके लिए आपने सोचा है। हमेशा बंदा इंसान ग्राउंड से ही उठता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पैदा, कहते हैं ना कि है ना कि एक गरीब पैदा हुआ है तो वो गरीब ही मरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज की दौर में इतना कंपटीशन, इतनी अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, आप उसे क्रैक करो, अचीव करो, सब कुछ करो। और उम्मीद का हमेशा एक ना मेन मोटिव रहा है। हमने हमेशा चाहा है कि हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं जो लोग अपनी ज़िंदगी में ना कुछ कर ही नहीं पाए थे, या फिर वो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई सोर्स है ही नहीं। तो शिव जी, मेरा और मेरी उम्मीद टीम का हमेशा एक मोटिव है, खुशियाँ हमेशा बांटो, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं, वो चाहे बच्चों की हैं, चाहे हमारी हैं, चाहे किसी की भी हैं। तो आपके माध्यम से हमें तो ये बहुत ही बड़ा एक मैसेज सबके लिए यही है कि जितना हो सके आप सबके लिए प्लीज़ करिए। उम्मीद टीम की तरफ से बच्चों में जो गर्म कपड़े बांटे गए, किस तरह से बच्चों की तरफ से आप थैंक्स करना चाहेंगे? सर, मैं अपने स्कूल की तरफ से, गांव वालों की तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से और बच्चों की तरफ से, पूरे मीडिया का और ख़ास करके उम्मीद टीम का मैं धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने हमारे स्कूल को चुना और हमारे बच्चों को हेल्प किया है सर्दियों में स्वेटर, दस्ताने और टोपियां वगैरह बांट के। मैं इन बच्चों की तरफ से आपको तहे दिल से, इनके पेरेंट्स की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैम, उनका कहना था कि वो वहाँ पे कंपटीशन वगैरह भी करवाते हैं और उसके बाद बच्चों को वो क्या कैसे? हाँ, पिछले साल भी उम्मीद ने एक कंपटीशन रखा था, पढ़ेगी इंडिया और बढ़ेगी इंडिया। तो उसमें हमारे बच्चों ने पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ जीते थे, इसीलिए उन्होंने हमारे स्कूल को इस समय प्रेफरेंस में रखा है ये सर्दियों के स्वेटर बांटने के लिए। तो हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि उम्मीद वाले हमेशा हमारे बच्चों को इनकरेज करते रहेंगे और जो भी कंपटीशन होगा उसमें हम अपना स्कूल के बच्चों का
पार्टिसिपेट वहाँ ज़रूर करवाएंगे। मैम जब सरकारी स्कूलों की दिशा की बात करें या दशा की बात करें जाए तो बड़ी दिखली लगती है, लेकिन आपका स्कूल को देखने में कुछ आनंद ही अलग आ रहा है। तो आप थैंक यू सर, थैंक यू इसके लिए। ये सभी अब मेरे स्टाफ की तरफ से, स्टाफ का, बच्चों का और सभी गांव वालों का योगदान है कि हमने अपने स्कूल को इतना साफ़ सुथरा रखा है। कभी भी किसी पेरेंट्स ने हमें ये नहीं बोला कि आप अपने स्कूल में बच्चों से सफाई करवा रहे हैं तो कोई गलत बात है। वो सारे हमारे साथ ही होते हैं। कई बार तो गांव वाले खुद आके हमारे साथ सफाइयों में लग जाते हैं। कभी कोई नेशनल प्रोग्राम होते हैं ना, जैसे 26 जनवरी हुई, 15 अगस्त हुआ, तो गाँव वाले भी आके हमारे साथ लग के साफ़ सफाई करवाते हैं। अगर हम कोई कभी खाना शाना बनवाएं तो वो आदमी भी भेज देते हैं कि मैम हम आपकी मदद करेंगे और खाना बनवाएंगे सबके लिए। तो मैं गांव वालों का भी और सभी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि हमारे स्कूल को जो भी आता है वो कहता है कि बड़ा साफ़ सुथरा स्कूल है, इसमें सभी लोगों का योगदान है, पूरी सोसाइटी का। इस तरह का स्कूल अगर हर एरिया में हो तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चों का रुझान होगा जहाँ उनके पेरेंट्स। देखो सर, अभी जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका जो है ना पूरा दायरा स्टैंडर्ड पहले से काफ़ी हाई हो गया है। तो मैं मीडिया की तरफ से सभी पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि जैसे स्कूलों के स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ वो अपने बच्चों को उस तरह से इनकरेज करें कि पढ़ाई की तरफ लगें, जिससे बच्चों की सोच में चेंज आ जाए और हमारा देश जो है वो तरक्की करे इन बच्चों के सिर से। हाँ जी, ओके।